इसलिए कैसे क्या है पूरा मामला, सबसे पहले ये बताएं। मामला ये है कि पिछले काफ़ी समय से पीडिया हॉस्पिटल को लेकर काफ़ी समस्याएं आ रही है। नर्सिंग ऑफिसरों की समस्याओं को लेकर मेरे पास जो एप्लीकेशन आई, जो उस सारे कागजात को लेकर मैं वहाँ के ब्लॉक मेटन नर्सिंग अधीक्षक जो हनीफ कौर मैडम से मिलने के लिए गया। और जैसे ही मैं वहाँ गया, मैं अकेला था वहाँ पे, नर्सिंग सुपरवाइजर 2-3 थे, और मैं ऑन डॉक्यूमेंट उनसे बात करने लगा। और जो जो मेरे पास शिकायतें आई, उस शिकायतों की पट्टी के साथ मैं बात करने लगा, तो वो निरुत्तर हो गई और उन्होंने मेरी सारी बातों का जवाब देने से मना कर दिया। तो मैं पीबीएम हॉस्पिटल से पीबीएम नर्सिंग एसोसिएशन का दूसरी बार इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि 1400 नर्सिंग ऑफिसर जिनकी समस्या अगर मेरे पास आती है, तो मैं उन समस्या के निवारण को लेकर संबंधित अधिकारी से बात करने का मेरा अधिकार है। तो निरुत्तर हो गए। तब उतने में बाहर से जो सुभाष चौहान है, जो मूवमेंट रजिस्टर में अंकित था कि वो मानसिक हॉस्पिटल अपना परामर्श लेने के लिए गए, वो बाहर से अंदर आए और मेरे साथ, मैं जिस चेयर पे बैठा था उस चेयर से खड़ा होने की बात तू मैं करके खड़ा होने की बात कहने लगे। मैंने उस बात को टालते हुए मैं खड़ा हो गया और दूसरी चेयर पर बैठ गया। इस बात को मैंने अपने ध्यान में नहीं लिया और मैं नर्सिंग अधीक्षक से लगातार बात करता रहा। नर्सिंग अधीक्षक निरुत्तर होने की स्थिति में सुभाष चौहान द्वारा मेरे बीच में बोला और मेरे को बताया कि मैं यहाँ का सेकंड मेटर्न हूँ। तो मेरे द्वारा उनको काउंटर किया गया कि सेकंड मेटर्न कोई पोस्ट नहीं है, आप नर्सिंग सुपरवाइजर हो सकते हैं। लेकिन मेरी बात, जो मेरे पास शिकायत आई है वो ब्लॉक मेटर्न की आई है और मैं ब्लॉक मेटर्न से शिकायत के संबंध बात करने आया हूँ, बाकी मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ से खड़े हो जाइए, तुम यहाँ से खड़ा हो जाओ और इस ऑफिस से बाहर निकल जा, आप, तेरा का कोई अधिकार नहीं है कि आप तुम मेरे हमसे बात करें। तो मेरे द्वारा इस बात का विरोध किया गया, तो खड़ा हो गया और मेरे साथ धक्का मुक्की करने लगा और धक्का मुक्की की तो मैंने उसका डिफेंस किया। डिफेंस करने के दौरान वहाँ पे जो 2-3 सुपरवाइजर और थे, उन्होंने मेरे को पकड़ लिया और इसने मेरे से लात गुस्सों के साथ मेरे से मारपीट करने की कोशिश की और मारपीट की भी। इतने में हनीफ कौर मैडम ने मेरे साथ सीना जब्ती की और ये सारा प्रकरण हुआ और हंगामा हुआ। तब से वहाँ के नर्सिंग ऑफिसर भी आए और गार्ड वगैरह आके मेरे को वहाँ से बताया। मैं बाहर निकला तो मेरे को बताया कि ये सुभाष चौहान है और इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और इन्होंने पहले इनके साथ सुपरवाइजर बन्नेदान जी चारण के भी थप्पड़ ड्यूटी के दौरान मार दिया था। तो इस तरह की एक फीमेल नर्सिंग स्टाफ के साथ भी बदसलूकी की थी, जिसका भी अब मेरे पास ये जो एप्लीकेशन है मेरे पास पड़ी है। तो ये सारी चीज़ें मेरे को बताई, तो मैंने वहाँ से इस चीज़ को इग्नोर करते मैं वापस आ गया और मैंने BCNS से वार्ता की और मैंने इस मामले को वहीं खत्म कर दिया। मैंने कहा अगर एक कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है तो उसके साथ इस तरह की बातें करना ठीक भी नहीं है। मैं इस बात को लेकर BCNS से मिला और उसके बाद इन्होंने इस चीज़ का हंगामा खड़ा कर दिया। और जब जांच कमेटी बैठी, जांच कमेटी में सारी चीज़ें OPD नंबर और इनके SSO ID से RGS के पर्ची निकली, तो पाया गया कि मानसिक रूप से सही नहीं है। तो सामने जो लोग 10-15 लोग जो राजनीति करते हैं टीवी में, उन लोगों ने उनका कंधा छोड़ के और वहाँ के नर्सिंग अधीक्षक, कल तक का उनका मुद्दा ये था कि सुभाष चौहान के साथ में मारपीट हुई है और कल शाम से इनका मुद्दा ये हो गया कि हनीफ कौर मैडम के साथ बदतमीजी है। इस मामले को लेकर उन्होंने सदर थाने में एप्लीकेशन भी दी है, FIR भी कराई है। प्रशासन इस चीज़ की निष्पक्ष जांच करे, मेरी यही मांग है। बाकी अगर जांच में अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ तो मैं प्रशासन के साथ सहयोग और जांच में भी सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। जब कल आपको प्रिंसिपल के पास गए थे, बैठे हुए थे, तो आपको लेटर एक आ रहा है कि रिलीव कर दिया गया था CMH ऑफिस, फिर वो वापस ले लिया गया। ये इस चीज़ की बात ये है कि नियमों के विरुद्ध कोई काम नहीं होता। CMH जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है वो प्रिंसिपल के अधीन आते ही नहीं है, न हम उनके कर्मचारी हैं। मेरे को रिलीव करके वहाँ भेजने का नियम भी नहीं है क्योंकि मैं ग्रुप फर्स्ट का कर्मचारी हूँ। और इस प्रकार की ये चीज़ें जो हुई है ये स्पष्ट दर्शाती है कि यहाँ के अधिकारियों की तालमेल से और मिली भगती से इनके दबाव में ये गलत काम हुए थे और उस गलत काम को लेकर हमारा डेलीगेशन 300-400 लोगों के साथ मिला और हमने नियमों की बात की तो उस आदेश को रोकना पड़ा और जांच कमेटी गठन की गई। किसी भी घटनाक्रम के एक पक्ष को सुनकर कोई निर्णय नहीं लिया जाता, ये नियम है। और जांच कमेटी जांच करे, मैं जांच कमेटी का सहयोग करूंगा, मैं प्रशासन का सहयोग करूंगा। जांच कमेटी का जो निर्णय आएगा उसका मैं स्वागत करूंगा, मैं उसके साथ रहूँगा। तो अब आपके मुकदमा हुआ है, क्या आप मुकदमा करवाएंगे वापस? नहीं, मुकदमा देखो, मेरी बात सुनो, मैं PBM हॉस्पिटल का नर्सिंग प्रेसिडेंट हूँ और नर्सिंग ऑफिसर सारे मेरे परिवार के सदस्य हैं। इस प्रकार से थाने में FIR मुकदमा करवाना ये मेरे लिए शोभा की बात नहीं है। मैं इस प्रकार के ये जो चीज़ें हो रही है इसके खिलाफ हूँ
और अगर इस प्रकार से अगर कोई विभाग पहला प्रश्न ये होता है कि विभाग में अगर कोई मैटर हुआ है तो उसका विभाग जांच करे और जांच कमेटी निर्णय दे। अगर विभाग जांच कमेटी नहीं निर्णय उसके आगे की बात फिर अपने व्यक्तिगत लड़ाई में अपने तरीके से लड़ेंगे। ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लग रही है क्या, वर्चस्व की लड़ाई हो रही है दोनों गुट में, क्योंकि जो आपकी प्रतिद्वंदी थी वो भी प्रशासनिक अधिकारियों को भी साफ हो रहा है और यहाँ के जिला प्रशासन को भी साफ हो रहा है। माननीय संभागीय आयुक्त महोदय को भी ये साफ है कि जिस प्रकार से मेरे को टारगेट किया जा रहा है ये एक राजनीतिक लड़ाई बन चुकी है। ऐसा बाकी आम नर्सिंग ऑफिसर किसी प्रकार का कोई कार्य बहिष्कार पे नहीं है। पीबीएम हॉस्पिटल अभी रिपोर्टिंग ली गई है, किसी भी प्रकार का कोई कार्य प्रभावित नहीं है। कोई भी नर्सिंग ऑफिसर हड़ताल और कार्य बहिष्कार को लेकर बाहर नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोग जो सीनियर अपने अफसर बने बैठे हैं, जो अपना हाजिरी रजिस्टर अपने बैग में रखते हैं और मन चाहे तब हाजिरी लगाते हैं, मन चाहे तब आते हैं, मन चाहे तब जाते हैं, उनके अगर मतलब कार्यशैली पर सवाल खड़ा हुआ है तो सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। और निसंकोच ऐसा होना चाहिए क्योंकि संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, यहाँ 25,000 से ज़्यादा लोग पर दिन आते हैं, तो उन लोगों को इलाज और उन लोगों को सुविधा देना भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। उस जिम्मेदारी को समझते हुए इन लोगों को काम करना चाहिए। इन लोगों को नाइट ड्यूटी रोस्टर वाइज करनी चाहिए, इवनिंग ड्यूटी करनी चाहिए। इवनिंग ड्यूटी नाइट ड्यूटी के दौरान इनको क्लॉक राउंड करना चाहिए, राउंड की रिपोर्ट बनानी चाहिए। सफाई व्यवस्था को लेकर इनका सारी जो जिम्मेदारी है वो इनकी बनती है। हर मासिक रिपोर्ट ब्लॉक मैट्रन के वहाँ से जाती है, सफाई की हो चाहे अटेंडेंट की हो चाहे कार्य व्यवस्था की हो, जो ब्लॉक मैट्रन की जिम्मेदारी, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं लगातार। पीबीएम हॉस्पिटल न्यूज आपका क्या कदम रहेगा? अब आगे आपका क्या कदम रहेगा? नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं जांच कमेटी जो जांच करेगी और जांच में अगर निष्पक्ष जांच होने के बाद जो निर्णय होगा वो मेरे लिए मान्य होगा। मैं इस चीज़ का स्वीकार करूँगा, इसकी कोई बात नहीं है। बाकी ऐसा कोई करके हुआ नहीं। ये राजनीतिक व्यवस्था, ये लोग सीनियर होने के नाते, इनको मेरा कहना यही है कि ये सीनियर होने के नाते इनको पीबीएम के हॉस्पिटल व्यवस्था संभालनी चाहिए और दूर दराज से गांव से तबके से लोग आ रहे हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए और उनका काम करना चाहिए। रविंद्र कुमार, अध्यक्ष पीबीएम नर्सिंग एसोसिएशन बीकानेर।